नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूपी पंचायत चुनाव 2026 कब होगा। 2026 में होगा तो अप्रैल में होगा, जनवरी में होगा या फरवरी में होगा। इस वीडियो के माध्यम से टोटल जानकारी आज आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत से रिलेटेड छोटी बड़ी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको बराबर मिलती रहती है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026 आखिरकार कब होगा। अगर दोस्तों 2015 की बात करें तो 2015 में यूपी पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए गए थे। प्रधानी चुनाव, बीडीसी, जिला पंचायत चुनाव, तीनों चुनाव एक साथ कराए गए थे। वही हाल 2021 में हुआ था। 2021 में भी तीनों चुनाव एक साथ कराए गए थे, चाहे वो बीडीसी हो, प्रधानी, जिला पंचायत, तीनों चुनाव एक साथ कराए गए थे। 2021 में जो चुनाव कराए गए थे 15 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल के बीच 4 चरणों में संपन्न कराए गए थे। और जो इसकी मतगणना थी वो मतगणना 2 मई से लेकर 9 मई के बीच कराई गई थी। मौजूदा जो प्रधान है इनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। अप्रैल से पहले ये चुनाव कराए जाएंगे। जैसे कि पिछली बार 2021 में अप्रैल महीने में चुनाव संपन्न कराए गए थे, लेकिन अब की बार अप्रैल से पहले ये चुनाव यानी कि संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को 20 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी गई। उस चिट्ठी में कहा गया, एक जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला अधिकारी को सौंपी गई है। उसमें कहा गया है कि जनवरी से लेकर के यानी कि 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई अधिसूचना या डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि जिला अधिकारी महोदय को जो चिट्ठी प्राप्त हुई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि वोटर लिस्ट का काम शुरू कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। 1 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच संभवतः ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। उसका रीजन वहाँ पर बताया गया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च यानी 15 फरवरी के बाद मार्च महीने में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाएं शुरू हो जाती, तो ऐसे में फरवरी और मार्च में चुनाव करा पाना संभव नहीं होगा। यानी कि 15 फरवरी के बाद चुनाव करा पाना संभव नहीं होगा। अप्रैल मई की भारी धूप यानी गर्मी का प्रकोप को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि ये चुनाव 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच कराए जा सकते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई ऐसी अधिसूचना नहीं जारी की गई है। अधिसूचना जारी होने के लिए हम सभी आपको सबको 2 महीने का अभी तक इंतजार और करना होगा। यानी कि 2 महीने बाद चुनाव आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की अधिसूचना लगभग जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा बता दें, अब की बार पंचायत चुनाव में जो नए कानून, नए नियम लागू किए जाएंगे उसमें एक नोटा एक महत्वपूर्ण नियम होगा। नोटा, जैसे कि हरियाणा में नोटा का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा चुका है। हिमाचल में भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटा का प्रावधान किया गया है। वहीं उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यह सूचना राज्य सरकार को यानी कि उत्तराखंड सरकार को दे दी गई नोटा प्रावधान लागू करने के लिए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक प्रस्ताव सौंपा गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटा। उसमें शैक्षणिक योग्यता शामिल है और उसमें 2 बच्चों वाला कानून, और उसमें अगर प्रत्याशी कोई लोन लेता है किसी समिति से तो नामांकन के दौरान उसको अपना नोटिस वहाँ पर दिखाना होगा। दोस्तों नोटा के बारे में आपको बता दें, जैसे कि बड़े चुनाव में, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में वोटिंग मशीन के अंदर एक नोटा का बटन भी आपको दिखाई देता होगा। अगर कोई वोटर्स किसी प्रत्याशी को वोट नहीं करना चाहता है तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। अगर बैलेट पेपर से ये चुनाव कराए जाते तब भी, यानी कि बैलेट पेपर के अंतिम छोर पर आपको नोटा का बटन देखने को मिल जाएगा, यानी कि नोटा का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से नोटा का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि ताकि वोटर को सहूलियत मिल सके। अगर कोई वोटर्स किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करना चाहता है तो वो नोटा का बटन दबा सकता है, यानी कि नोटा पे मोहर लगा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नोटा जो कानून लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर बैलेट पेपर से ये चुनाव मतपत्र से कराए जाते तो उसमें भी नोटा का निशान दिया जाएगा, यानी कि बैलेट पेपर के अंतिम छोर पर नोटा का निशान दिया जाएगा।
अगर वोटिंग मशीन से ये चुनाव कराए जाते हैं तो उसमें भी अंतिम छोर पर नोटा का बटन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दें, जो पीछे हमारे नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के जो चुनाव कराए गए उनमें नोटा के निशान का प्रयोग किया जा चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो चुनाव पिछली बार कराए गए उनमें नोटा का प्रयोग किया जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर नोटा का प्रयोग, 2 बच्चों वाला कानून और इसके अलावा समिति से लिया हुआ कर्जा उसको नूरिज नामांकन के दौरान आपको दिखाना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 10वीं तक की योग्यता यहाँ पर पंचायत चुनाव में रखी जाएगी। यानी कि हाई स्कूल पास अभ्यर्थी ही पंचायत चुनाव में नामांकन कर सकेगा। अंगूठा टेक अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नियम बनाया जा रहा है कि जो अंगूठा टेक पहले प्रधानी का चुनाव या बीडीसी का चुनाव लड़ते थे, वो अंगूठा टेक अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव जनवरी यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच कराए जा सकते हैं। फिलहाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई। अधिसूचना जारी होने में अभी 2 महीने का वक्त लग सकता है, तो हम सभी को 2 महीने का इंतजार करना है। 2 महीने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जब जारी की जाएगी तो ये सभी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि कब किस तारीख को क्या होना है, कितने चरणों में होना है। तो फिलहाल यही जानकारी थी दोस्तों। जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी आती है यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हम आपके साथ वीडियो अवश्य साझा करेंगे। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं इसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।